मैं सबसे पहले देश की आबादी के सबसे बड़े राज्य उत्तर प्रदेश की 25 करोड़ जनता को उत्तर प्रदेश के 74वें स्थापना दिवस के अवसर पर उत्तर प्रदेश दिवस के रूप में जिसे हम आयोजित करते हैं, हृदय से बधाई देता हूं और अपनी शुभकामनाएं भी देता हूं। इस अवसर पर आयोजित इस समारोह में मैं प्रदेश की माननीय राज्यपाल महोदय का और आप सभी आगंतुक अतिथियों का प्रदेश शासन की ओर से हृदय से स्वागत करता हूं। ये हम सब के लिए गौरव की बात है कि हमें दुनिया के सबसे बड़े लोकतंत्र और दुनिया के लोकतंत्र की जननी कही जाने वाली भारत में जन्म लेने का सौभाग्य प्राप्त हुआ है। महाभारत में भी इस बात का उल्लेख है कि दुर्लभम भारते जन्म मानुषम तत्र दुर्बलम, यानी भारत में जन्म लेना कठिन है और वह मनुष्य के रूप में जन्म लेना तो और भी दुर्लभ है। और उसमें भी भारत की आत्मा कही जाने वाले राज्य उत्तर प्रदेश में जन्म मिले तो मुझे लगता है तो हर उत्तर प्रदेश वासी के लिए, हर भारतवासी के लिए गौरव की बात होनी चाहिए। स्थापना दिवस उत्तर प्रदेश दिवस के रूप में यहां पर उत्साह और उमंग के साथ आयोजित कर रहा है। एक नए संकल्प के साथ, एक नए उत्साह के साथ, एक नए उमंग के साथ उत्तर प्रदेश के बारे में आदरणीय प्रधानमंत्री मोदी जी के उन संकल्पों को जमीनी धरातल पर उतार करके जो प्रधानमंत्री मोदी जी की मंशा है कि भारत की अर्थव्यवस्था दुनिया की सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था के रूप में उभरे, भारत दुनिया के सबसे विकसित देशों में भारत का स्थान प्राप्त हो और उत्तर प्रदेश उसके ग्रोथ इंजन के रूप में कार्य कर सके, इस भाव और भावना के साथ हम सब उत्तर प्रदेश के 74वें स्थापना दिवस के अवसर पर उत्तर प्रदेश दिवस के इस भव्य आयोजन के साथ जुड़ रहे हैं। भाइयों बहनों, हम सब के लिए यह अवसर अत्यंत महत्वपूर्ण अवसर है, क्योंकि देश के अंदर कोई भी ऐसा बड़ा आयोजन अतीत के किसी कालखंड से लेकर के हो, वह वैदिक कालखंड रहा हो, उपनिषद कालखंड रहा हो, पौराणिक कालखंड रहा हो या ऐतिहासिक पृष्ठभूमि से जुड़ा हुआ कोई कालखंड या आधुनिक भारत के निर्माण से संबंधित किसी महत्वपूर्ण घटना के लिए उत्तर प्रदेश उसका गवाह रहा है। उत्तर प्रदेश सदैव उन घटनाओं का साक्षी रहा है, उन घटनाओं का प्रतिनिधित्व करता रहा है। और आज ये हमारा सौभाग्य है आधुनिक भारत के निर्माता के रूप में प्रधानमंत्री मोदी जी इसी उत्तर प्रदेश की दुनिया की सबसे प्राचीन नगरी और आध्यात्मिक नगरी के रूप में विख्यात काशी से देश की संसद में प्रतिनिधित्व करते हैं। नियोजन विभाग ने एक फैमिली कार्ड हम जारी करना चाहते हैं। कौन परिवार ऐसे हैं जिनको शासन की योजनाएं मिल रही हैं और कौन परिवार ऐसे हैं जो वंचित हैं। जिसको मिल रहा है उसको निरंतरता देना, जिसको नहीं मिल रहा है उसको योजना के साथ जोड़ने के लिए एक मिशन मोड पर उस एक कार्यक्रम को आगे बढ़ाना। ये फैमिली कार्ड के कार्यक्रम का शुभारंभ भी आज यहां पे माननीय राज्यपाल महोदय जी के कर कमलों से हमने प्रारंभ किया है। उत्तर प्रदेश के युवाओं के लिए पहले ही हम लोगों ने
उत्तर प्रदेश के अंदर 2 करोड़ युवाओं को हम टैबलेट और स्मार्टफोन उपलब्ध करवा रहे हैं। लेकिन साथ साथ अब तक हम लोगों ने सीएम अप्रेंटिसशिप की एक स्कीम निकाली थी, जिसके माध्यम से अब तक हम लोग केवल टेक्निकल और वोकेशनल एजुकेशन से जुड़े हुए युवाओं को इस सुविधा का लाभ दे रहे थे जो इंडस्ट्री के साथ जुड़े हुए हैं। अब हम लोग एक व्यवस्था और देने जा रहे हैं। भारत सरकार के साथ मिलकर के डबल इंजन सरकार का लाभ उत्तर प्रदेश के युवाओं को प्राप्त हो और मजबूती के साथ प्राप्त हो, और अगले 1 वर्ष में 7.5 लाख युवाओं को हम लोग इस योजना के साथ जोड़ सकें। इसके लिए अब बीए, बीकॉम, बीएससी करने वाले उन युवाओं के लिए भी हम ये योजना लेके आने जा रहे हैं, जो सीएम अप्रेंटिसशिप की योजना होगी कि किसी भी उस संस्थान में जहां पे 30 से अधिक कार्मिक काम कर रहे हैं, वहां पर एक निश्चित संख्या में उन्हें इन छात्रों को अवसर देना होगा और उसका एक निश्चित मानदेय के रूप में वहां पर जो भत्ता होगा वह केंद्र और राज्य सरकार मिलकर के उन संस्थाओं को उपलब्ध करवाने का कार्य करेगी। इस एक नई स्कीम को भी आज यहां राज्यपाल महोदय के कर कमलों से हम लोगों ने शुभारंभ किया है। ये हम सबके लिए गौरव की बात है। और यही नहीं, जब हम देश की आजादी के अमृत महोत्सव को मना रहे हैं, याद करिए देश के प्रथम स्वतंत्र समर का केंद्र बिंदु भी उत्तर प्रदेश बना था। बैरकपुर में मंगल पांडे के द्वारा उस समय जो क्रांति का उद्घोष किया गया था, जैसे रानी लक्ष्मीबाई ने झांसी के अंदर एक नई तेज के साथ उसे आगे बढ़ाने का कार्य किया था, तो कहीं गोरखपुर में बंधु सिंह के नेतृत्व में, कहीं मेरठ में धन सिंह कोतवाल के नेतृत्व में, और कहीं प्रदेश का कोई जनपद, कोई कस्बा ऐसा नहीं था जो देश की आजादी के साथ जुड़ करके भारत को स्वाधीन कराने के संकल्प के साथ न जुड़ा हो। आजादी की लड़ाई जिसका गवाह उत्तर प्रदेश का चोरी चोरा की घटना भी है और लखनऊ का काकोरी का ट्रेन एक्शन की घटना भी है। स्वाधीनता संग्राम सेनानियों, अनगिनत बलिदानियों की साक्षी की यह भूमि है। भारत के वैदिक ज्ञान की आधार भूमि सीतापुर का नैमिषारण्य इसी उत्तर प्रदेश में है। सब कुछ है हमारे पास, लेकिन उसको गौरव और गरिमा के साथ आगे बढ़ाने के लिए जिस उत्साह और उमंग और नेतृत्व और मार्गदर्शन की आवश्यकता थी, उसका भाव आधुनिक भारत में दिखता था। हम सब आभारी हैं। प्रधानमंत्री मोदी जी ने उन बातों की अनुभूति कराई और आज उत्तर प्रदेश एक बार फिर से अंगड़ाई लेकर के उठ खड़ा हुआ है, आगे बढ़ चला है और उत्तर प्रदेश की स्थापना का यह दिवस उत्तर प्रदेश दिवस के रूप में अपनी सी गौरव और गरिमा को लेकर के आगे बढ़ रहा है।